बोलो, लेकिन हम उल्टा करते हैं, काम कम करते हैं, बोलते ज्यादा। बोलो कम, जितना कम बोलोगे उतनी ही वाणी की, शब्दों की गरिमा बनी हुई रहेगी। और कम बोलोगे, गुरु महाराज ने मौन रख करके ये संदेश दिया कि आप मौन रखो और वाणी का संयम रखो। उसके बाद में गैया स्वयं चराइए। लोहड़ जी के पुत्र थे, ग्रामपति थे ठाकुर लोहड़ जी। उनके यहाँ गाय चराने वाले हजारों नौकर चाकर कर्मचारी थे। यदि चाहते हैं तो वो किसी को भी भेज देते, लेकिन खुद गायें चराइए। कल मैं देख रहा था, महन जी खुद जो है उधर घास काट रहे थे गैयों के लिए। यहाँ कितने सेवक के काम करने वाले, दूसरों को कह दे कोई भी काट दे, लेकिन खुद करने से दूसरों को प्रेरणा मिलती है। यद यद आचरती श्रेष्ठ तद तद देवे तरो जन। जैसा श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं उसका फिर अनुसरण पूरा समाज करता है। उनके नीचे रहने वाले दूसरे लोग करते हैं कि खुद सेवा कर रहे हैं तो हम भी सेवा करें। केवल वाणी से ही उपदेश नहीं होता है, आचरण से भी उपदेश होता है। और आचरण वाले, यदि बड़े लोग अच्छा आचरण करते हैं तो उनका अनुसरण छोटे लोग करते हैं, और बड़े लोग गलत आचरण करते हैं तब समाज की भी भावनाएं आहत होती है। जब बड़े परिवारों में, बड़े लोगों में, समाज के नेतृत्व करने वालों में, संत समाज में कोई छोटी सी भी कमी आती है या कोई दिग्भ्रमित हो जाते हैं तो पूरे समाज को चिंता होती है ना। ठीक है, गांव में किसी ने गलत काम कर दिया, अपराध कर दिया, लेफ्ट राइट कोई हो गया तो उसको फिर भी इतना बड़ा रूप नहीं दिया जाता, लेकिन जब कोई समाज का मुखिया कोई ऐसा करता है तो उसको फिर पूरे समाज को दुख होता है। लोग कहते हैं कि भाई हर कोई कर रहा है तो उनको करने में क्या दिक्कत है। देखो, एक मेरी कलाई में घड़ी बंधी हुई है, मेरी कलाई वाली घड़ी यदि बंद हो जाए या इसका टाइम खराब हो जाए तो मेरा एक का टाइम खराब होगा ना। और यदि घंटाघर वाली घड़ी खराब हो जाए तो पूरे शहर का ही मामला खराब हो जाएगा। पूरी सिटी उसको देख करके चलती है कि घंटाघर वाली घड़ी में क्या टाइम है। मेरी वाली घड़ी यदि सही भी हो और घंटाघर वाली गलत हो तो लोग घंटाघर वाली मानेंगे कि तुम्हारी वाली गलत है, क्योंकि वो पूरे शहर को टाइम बता रही है, वो सही है। तो जो समाज के मुखिया है, नेतृत्व करने वाला है, आगे चलने वाला है, वो जैसी परंपराएं बनाता है, वो जैसा ट्रैक बनाता है, उसका अनुसरण पूरा समाज करता है, पूरा समाज उसके ऊपर चलता है। तब भगवान ने स्वयं अपने आचरण से उपदेश दिया। खुद गैया चराइए, खुद गाय चरा करके गैयों की महत्व को और गैयों की महिमा को बताया। और पेड़ लगाने के लिए दूसरों को ही नहीं कहा, गुरु महाराज ने खुद पेड़ लगाए। जो भी काम भगवान ने किए हैं, पहले क्रिया आप कमाइए तो औरा ने फरमाइए। पहले स्वयं क्रिया की है और फिर दूसरों को उपदेश दिया है, दूसरों को फरमाया है। और वही उपदेश सार्थक होते हैं, चरितार्थ होते हैं, जो खुद प्रैक्टिकली करके फिर दूसरों को बताए जाते हैं। खुद उसका लाभ लेकर के फिर दूसरों को बताएं, तब जो है समझाया जा सकता है। लेकिन कई बार समझाने में फर्क हो जाता है, सामने वाले की बात समझ में भी नहीं आती है। कई चीजें अनुभव से ही आती है। जो लोग भजन करते हैं भगवान का, वो भजन की महिमा समझ सकते हैं कि उससे कितना सुकून मिलता है। जो आदमी गाय की सेवा करता है वो समझता है सेवा में कितना आनंद है। दूसरा तो सोचता है कि ऊई पोटा हूं हाथ करोड़ों फिर इनके आता है, छुआ ही नहीं, वो क्या समझेगा। जी के पग हुन फटी बिवाई, वो क्या जानत पीर पर आई। जिसने पीड़ा की अनुभूति नहीं की वो दूसरे की पीड़ा क्या समझेगा। तो दूसरे को हर चीजें एक्सप्लेन भी नहीं की जा सकती, वाणी से अभिव्यक्त नहीं की जा सकती। कई चीजें अनुभूति से आती है, अनुभव से आती है, और हर चीज को हम वाणी से बताना चाहें तो भी असंभव है, मुश्किल है। एक कोई अंधा आदमी था और सामने से आ रहा था तो कोई सज्जन मिले, उन्होंने कहा कि सूरदास जी खीर खाने चलोगे। सूरदास जी को खीर केड़ी वे, ये खीर देखुड़ी कौन नहीं गे ना, खीर को देखुड़ी देखियो तो की नहीं बन खीर तो जिमुड़ी नहीं। तो गे खीर हवे धोली सफेद। अब सूरदास जी क्या पता धोली कैसी काली कैसी, का धोली कैसी के बुगले जैसी। अब फिर वही प्रश्न की बुगला कैसा होता है, तो उन्होंने हाथ ऐसे करके कहा बुगला ऐसा होता है। तो सूरदास ने हाथ फेरियो ऊपर, आ क्या चीज है।
कि आ बुगले की गांटी है, इतनी लंबी नस वे, धोले रंगो वे, बी जेड़ी खीर वे बेगियो तो आ बुगले की नसर ई हिर की खीर वे, हाँ बिल्कुल एड़ी की एड़ी खीर वे। तो भाई हूँ को जी मुन मेरे तो कंठा में अड़ जाई, इतनी टेढ़ी खीर कोई जिमी जी। तो हर चीज ने समझावनी बड़ी मुश्किल काम हो गई। एक कथा चल रही थी, महाराज जी ने कहा कि भगवान रोम रोम में रमे हुए हैं। हम अनुभव करें तो अनुभूति से समझ में आता है कि पवन के प्रवाह में, सूर्य के उजाले में, चंद्रमा की चांदनी में, जल की कलकल निनाद में, सब में उस परमात्मा की ध्वनि है। सुनने वाला चाहिए, देखने वाला चाहिए। तो एक सज्जन खड़े हो गए, बोले महाराज भगवान यदि कण कण में है तो बाहर निकाल के दिखाओ। यूं ही क्या पता आप कह देते हो कि, बोले जो अनुभव करता है उसको समझ आता है। बोले नहीं महाराज ये अनुभव वाली बात सारी झूठी है। यदि भगवान है तो उनको बाहर निकाल के प्रकट करो। महाराज जी ने समझाया लेकिन समझ में नहीं आई। बोले महाराज जी जब तक प्रकट नहीं करोगे, बाहर निकाल के नहीं बताओगे, तब तक हम कैसे समझ सकते हैं कि या हवा चाले इंगमा भगवान है, या वो चांदनो इंगमा चमक भगवान की। भगवान ने अलग बाहर निकाल कर बताओ। उन्होंने उदाहरण दिए, तिल में तेल, पहुंप में बास। बोले नहीं नहीं महाराज प्रकट करो। तब एक कने बैठा कोई सज्जन राम कुमार जड़े नहीं बेग हो गए, कई देर तई कथा चाले, क्यों बीच में व्यवधान डाले हो गए। थाने के लेनो जिन दोना के विवाद बे हिर में दे दी। हिर में दीवी जी ना, हिर में इतनी मोटी गोमड़ी होगी। गोमड़ी हुई वो रोनो शुरू हुयो। रोयो ने पूछो कि रोवे क्यों है? तो के रोवे नहीं के करे पीड़ को वे नहीं। महाराज गयो तो पीड़ तुम बारे काट बताओ तो माना तेरे हवे नहीं, मान के तेरे हवे को वे पीड़ ने बाहर निकाल। तो के पीड़ कोई बाहर थोड़ी निकले। तो कि जिस प्रकार से पीड़ा जिसको होती है, काज पराया ना सरे, जहां दुख है ता पीड़। जिसके पीड़ा होती है वही समझ सकता है पीड़ा कितनी गहरी है। वैसे ही जो उस परमात्मा की अनुभूति को अनुभव करता है वही समझ सकता है। दूसरा सबदरी लागी वैसो जाने, गाफिल नहीं जाने भाई। दूसरा समझ नहीं सकता, जान नहीं सकता। जिनकी आंखों में वो दिव्य दृष्टि है, दिव्य चेतना है, वो ही उन परमात्मा को समझ सकता है। किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, हर जर्रे में हर कण में उन परमात्मा की झांकी है। कौन समझता है? जिसकी आंखों में वो दिव्य सूझ है, दिव्य दृष्टि है। महात्मा लिखते हैं, एक नत्था सिंह निर्दोष नाम के कवि हुए, उन्होंने बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी रचनाएं लिखी। उनकी एक रचना है